हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवल्ले भारती। कल्टीवेशन ऑफ ऑर्किड्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कट फ्लावर प्रोडक्शन में, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर अभी तक कंप्लीट किया है। जिसमें से पहले लेक्चर में लेक्चर 10 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था ऑर्किड्स का, और लेक्चर 10 के सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने ऑर्किड्स का बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में डिस्कस किया था, साथ ही साथ उसके हैबिटेट को। तो इसी क्रम में आज ये लेक्चर 10 का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग ऑर्किड्स की जो इम्पॉर्टेंट कमर्शियल जीनस हैं, क्योंकि हमने बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद ना हो तो, कि ऑर्किड कोई एक फ्लावर नहीं है। एक्चुअली ये ऑर्किडेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले कुछ जेनेरा हैं, जिनके फ्लावर्स को हम एक साथ ऑर्किड्स कहते हैं। तो वैसे तो अबाउट 800 जेनेरा हैं, लेकिन सारे के सारे जेनेरा जो हैं वो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। कुछ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट जेनेरा हैं जिनके फ्लावर्स का हम कल्टीवेशन करते हैं या उसको कमर्शियली हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं इम्पॉर्टेंट जेनेरा को डिस्कस करेंगे, या कौन कौन से वो जीनस हैं जिससे बिलोंग करने वाली स्पीसीज के फ्लावर्स को हम कल्टीवेट करते हैं या व्यावसायिक स्तर पर उसका उत्पादन करते हैं, जिसकी कि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। तो चलिए वन बाय वन जो है इम्पॉर्टेंट जेनेरास को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट जीनस है ऑर्किड फैमिली में, वो ऑर्किडेसी फैमिली में, वो है सिम्बीडियम। सिम्बीडियम जीनस है, इस बात को बिल्कुल भूलिएगा नहीं आप लोग। ये एक जीनस है, इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं। तो सबसे पहला सबसे कमर्शियली इम्पॉर्टेंट जीनस है वो है सिम्बीडियम। इसको बोट ऑर्किड भी बोलते हैं। सिम्बीडियम से के जो फ्लावर्स हैं, इस जेनेरा से बिलोंग करने वाले जितनी भी स्पीशीज़ हैं, उनके फ्लावर्स को बोट ऑर्किड्स बोलते हैं। एवरग्रीन फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसका जो प्लांट होता है वो सिम्पोडियल ग्रोथ हैबिट होती है। सिम्पोडियल और मोनोपोडियल मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया ही था, तो आप लोगों को पता होगा। सिम्पोडियल मतलब जिसमें कि जो प्लांट की जो स्टेम है वो हॉरिजेंटल टू द ग्राउंड सरफेस ग्रो करती है ना। राइजोम होता है, मेन स्टेम, प्राइमरी स्टेम राइजोम होती है, और उसी राइजोम्स की हर नोड से जो है सूडोबल्ब्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि और वो सूडोबल्ब जो है सेकेंडरी ब्रांच होती हैं, स्टेम होती है, सेकेंडरी ब्रांच होती है। तो इस तरह के जो है ग्रोथ हैबिट को हम सिम्पोडियल बोलते हैं। इमेज के लिए अगर आपको देखना है तो सेकेंड लेक्चर को आप लोग जो है लेक्चर 10 पार्ट 2 को फिर से देखिए कि सिम्पोडियल ग्रोथ हैबिट होती क्या है। तो सिम्बीडियम जो है सिम्पोडियल ग्रोथ हैबिट का जीनस है। इपिफिटिक है। इपिफिटिक मतलब कि इसका जो ये प्लांट है वो जो है किसी दूसरी ट्री या श्रब पर सरवाइव करता है। मीन्स इसकी अपनी रूट सॉइल में नहीं होती, इसकी रूट जो है वह किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो करता है ना। इपिफिटिक का मतलब क्या होता है, जब किसी ट्री या श्रब पर ग्रो करें और जो रूट्स हों वो ट्री या श्रब से न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है। तो सिम्बीडियम जो है सिम्पोडियल होता है ग्रोथ हैबिट, इपिफिटिक होता है प्लांट। लिथोफिटिक स्पीशीज़ भी कुछ पाई गई हैं। लिथोफिटिक मतलब जो कि पत्थरों पर ग्रो करती हैं, रॉक्स पर, है ना। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ भी हैं जो कि ग्राउंड में, जिन मतलब सॉइल में जो ग्रो होते हैं। और रेयरली लीफलेस सैप्रोफिटिक हर्ब्स, या फिर सैप्रोफिटिक जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बहुत कम स्पीशीज़ हैं जिनमें सैप्रोफिटिक पाई जाती है। ज़्यादातर सिम्बीडियम जो है इपिफिटिक होते हैं, लिथोफिटिक या फिर टेरेस्ट्रियल नेचर के होते हैं, लेकिन जो हैबिट होती है प्लांट ग्रोथ की वो सिम्पोडियल हैबिट होती है। फ्रॉम वन टू ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स आर अरेंज्ड ऑन एन अनब्रांच्ड फ्लावरिंग स्टेम। ठीक है। जो फ्लावर है उसमें एक से लेके कई सारे फ्लावर जो है वो अनब्रांच्ड फ्लावरिंग स्टेम, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस पर आते हैं। एक से लेके कई सारे फ्लावर्स तक आते हैं, और ये जो फ्लावरिंग स्टेम जो प्रोड्यूस हो रही है ये बल्ब से प्रोड्यूस, सूडो बल्ब से प्रोड्यूस हो रही है। और सूडो बल्ब्स क्या होते हैं, ट्रू बल्ब्स नहीं होते हैं। जो राइजोमेटस लाइक मेन स्टेम होता है उसी से
सेकेंडरी ब्रांच जो कि थोड़ा सा बल्बस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है उसी को सूडोबल्ब बोलते हैं, और उसी सूडोबल्ब्स के ऊपर ढेर सारी पत्तियां गुच्छे में टफ्ट ऑफ लीव्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो उसी लीफ की एक्सिस से जो फ्लावरिंग स्टेम है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि unbranched flowering stem arising from the base of the pseudobulbs. The sepals and petals are free from each other and similar to each other. अगर आप सिंगल फ्लावर को इसमें आइडेंटिफाई करें, ध्यान से देखें तो सिम्बीडियम का ये जो स्पाइक है फ्लावर की, इसकी स्पाइक में एक एक फ्लावर को अगर आप देखें तो इसमें जो सेपल्स और पेटल्स हैं ये सब एक दूसरे से फ्री होती हैं, मतलब जुड़ी हुई नहीं होती हैं और सिमिलर होती हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें जो सेपल्स हैं और दो पेटल्स हैं, इन सभी का कलर और शेप लगभग सेम ही है ना। तो एक दूसरे से सेम है, इसीलिए इन सभी को इक्वली हम टेपल भी बोल सकते हैं। सेपल और पेटल के बारे में पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले सेकेंड वाला ज़रूर देख लीजिए। अदरवाइज बॉटनिकल अगर कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से नहीं पता है कि ऑर्किड के फ्लावर में सेपल क्या है, पेटल क्या है और सिम्पोडियल मोनोपोडियल ये क्या है, तो ये वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको पहले से देख लीजिए ताकि ये आपको समझने में आसानी हो। द लेबलम इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर पेटल एंड सेपल हैज़ 3 लोब्स। लेबलम क्या होता है? लेबलम जो है फ्लावर की तीसरी हाईली मॉडिफाइड पेटल है, जिसको कि लिप भी बोलते हैं। अगर आप देखिए फ्लावर के सेंटर में ये डार्क पर्पल मार्जिन का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, अगर आप गौर किए तो ये जो ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये सेंटर वाला, तो इसमें से ये जो नीचे का पोर्शन है सिर्फ इतना, ये लेबलम है, डार्क पर्पल मार्जिन और सेंटर में वाइट, है ना। तो इसे जो है लेबलम बोलते हैं। ये भी पेटल है, लेकिन इसका थोड़ा मॉर्फोलॉजी बदल चुकी है, तो इसे मॉडिफाइड पेटल बोलते हैं, जिसको कि लेबलम या लिप बोलते हैं। तो इसमें सिम्बीडियम में जो लेबलम होता है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है, मतलब अलग होता है बाकी पेटल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये भी पेटल है, मॉडिफाइड पेटल है, पर ये बाकी जो अन्य 5 पेटल्स, सेपल और पेटल्स हैं उनके कंपैरिजन में ये अलग दिखता है। ठीक है, एंड सेपल्स हैड 3 लोब्स। ठीक है, और सेपल्स जो होती ये कह रहा है द लेबलम इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पेटल्स एंड सेपल एंड हैज़ 3 लोब्स, और इसकी 3 लोब्स होती हैं। तो 3 लोब्स आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये 3 लोब्स जो होती हैं वो इधर की तरफ साइड में थोड़ा सा स्वेल है, इधर की तरफ थोड़ा स्वेल है और नीचे की तरफ थोड़ा स्वेल है, मीन्स एकदम सर्कुलर नहीं है ये, है ना। तो ये 3 जो है लोब जो है लेबलम इसमें होता है। उसके बाद है दे आर अकरिंग इन द वाइल्ड फ्रॉम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एशिया टू ऑस्ट्रेलिया। ये मतलब वाइल्डली कहाँ पर पाए जाते हैं? जो एशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक का ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ पर आपको सिम्बीडियम ऑर्किड्स देखने को मिलते हैं। Cymbidium are well known in horticulture and many cultivars have been developed. ये बहुत ही वेल नोन है मतलब हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में स्पेशली, है ना, कमर्शियल तौर पर, और इसके अब तक काफ़ी सारे कल्टीवर्स डेवलप किए जा चुके हैं। कल्टीवर्स को जितने भी इम्पोर्टेंट जेनरा हैं इनसे बिलोंग करने वाले कल्टीवर्स को हम लोग दूसरे वीडियो में अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन से कल्टीवर्स अब तक ऑर्किड्स में आ चुके हैं। ऑर्किड्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके काफ़ी सारे वीडियोस हम बनाएंगे, तो आप लोग सभी वीडियोस को ट्रैक करते रहिएगा 1 बाय 1, तभी समझ में आएगा। 20 से कोई वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और हमने नीचे लिंक में दे रखा है पुराने वीडियोस, तो आप तुरंत लिंक से जो है पुराने वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। किसी तरह की कोई क्वेरी हुई तो आप हमें वो बताते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट जीनस है डेंड्रोबियम। पहला जीनस था सिम्बीडियम, दूसरा जीनस है डेंड्रोबियम। डेंड्रोबियम जो जीनस है, ये इसमें जितने भी प्लांट्स आते हैं, मतलब जितनी भी स्पीशीज़ आती हैं ऑर्किड्स की डेंड्रोबियम से जो बिलोंग करती हैं, वो भी इपीफिटिक और लिथोफिटिक ग्रोथ हैबिट की होती है। अगर आप इमेज में देखें तो देखिए ये प्लांट कैसे किसी दूसरे बड़ी ट्री की जो स्टेम है उसके ऊपर ये ग्रो किया है। ऐसा नहीं है कि ये इस ट्री की ब्रांच है या इस ट्री का ही ये पार्ट है, ये ऑर्किड है जो कि
किसी दूसरी ट्री में जो है लिविंग ट्री है उस पर ये ग्रो कर रहा है ना। तो इसी तरह की ग्रोथ हैबिट को बोला जाता है इपीफिटिक। तो ये भी एक इपीफिटिक है या लिथोफिटिक। लिथोफिटिक इनके मतलब जब रूट्स जो हैं रॉक्स पर मतलब पत्थरों पर ग्रो करें तो उसे लिथोफिटिक बोलते हैं। तो डेंड्रोबियम भी इपीफिटिक और लिथोफिटिक ऑर्किड्स हैं। इसमें लगभग 1800 स्पीशीज़ पाई जाती हैं इस जीनस से। डेंड्रोबियम में लगभग 1800 स्पीशीज़ हैं जो कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया सभी में जो है ये मतलब ओवरऑल ये मतलब पूरी तरह से इंडो मलाया जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। Orchid in this genus have roots that creep over the surface of trees or rocks। मतलब इस जीनस की जो ऑर्किड्स हैं इनकी जड़ें ट्री पर या रॉक्स पर ग्रो करती हैं। रेयरली हैविंग दियर रूट्स इन सॉइल, बहुत रेयर होता है कि इनकी जड़ें जो है वो ज़मीन में या मिट्टी में ग्रो करें, है ना। तो इसीलिए ये पूरी तरह से इपीफिटिक या लिथोफिटिक है। इनकी ग्रोथ हैबिट भी अगर आप देखेंगे तो सिम्पोडियल है। सिम्पोडियल मतलब जब मेन ब्रांच जो है वो जो है पैरेलल टू दी सरफेस ग्रो करें, है ना। तो जो मेन स्टेम होती है वो हॉरिजेंटल ग्रो करती है। आप इस सिम्बीडियम में देखिए कि किस तरह से ये जो मेन स्टेम है इसकी, ये देखिए ये वाली किस तरह से एकदम क्रीप कर रही है, लेट करके मतलब रेंगते हुए पूरी ट्री की सरफेस पर ग्रो कर रही है। तो इसी हैबिट को बोलते हैं सिम्पोडियल ग्रोथ हैबिट, और ये इसे स्टेम को बोलते हैं राइजोम। ठीक है। तो दे आर सिम्पोडियल हर्ब विथ सिलेंड्रिकल रूट्स दैट आर अराइजिंग फ्रॉम दी बेस ऑफ सूडोबल्ब। तो जो सूडोबल्ब होते हैं इसके ऊपर सेकेंडरी स्टेम, उनके बेस से जो है सिलेंड्रिकल रूट्स जो है वो अराइज होती हैं। और वो रूट्स मैंने बताया था कि जो प्लांट्स इपीफिटिक ऑर्किड्स में जो रूट्स होती हैं उनका मेन काम होता है कि पौधों पर जो है एनकरेज बनाना, और दूसरा कि इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, जिससे कि प्लांट की वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा हो सके। क्योंकि पौधा किसी दूसरे पौधे पर ग्रो कर रहा है ना, तो सॉइल से मॉइस्चर नहीं ले पाता है, दूसरे पौधे से वो न्यूट्रिएंट लेता है, और एयर से एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वेपर प्रेजेंट होती है, पौधा अपनी जड़ों की मदद से उस मॉइस्चर को एयर से एब्जॉर्ब करता है वेलामेन के थ्रू। ये बात मैंने सेकेंड वीडियो में ही बताई है, तो आप वहाँ पर जा कर के देखिए। अप टू 6 लीव्स डेवलप इन ए टफ्ट, मतलब गुच्छे में, टफ्ट मतलब क्लस्टर में या गुच्छे में लगभग 6 पत्तियां आती हैं जब पौधा वेल ग्रो कर जाता है। एट द टिप ऑफ ए शूट, मतलब जो शूट है या ब्रांचेज है उसकी टिप पर। तो आप इमेज में देखिए कि शूट में, ब्रांचेज में, टिप पर जो है 6 पत्तियां तक मैक्सिमम आती हैं, है ना, पूरी की पूरी ब्रांच या स्टेम के along the length। तो ये डेंड्रोबियम का जो है जनरल डिस्क्रिप्शन है डेंड्रोबियम जीनस का। तो और ये नीचे वाली इमेज में देखिए, तो ये डेंड्रोबियम का ये एक प्लांट है जो कि ऐसा दिखता है ना। ये छोटा प्लांट है। अब देखिए इसकी स्टेम, ये अभी ऐसे ही ये अपरूटेड है, तो इसलिए आपको ये दिख रहा है, वरना जब ये ग्रो करेगा तो इसकी जो मेन स्टेम है, देखिए ये थोड़ी सी जो है स्वेल्ड है, राइजोम टाइप की है, ये पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस ये ग्रो करती है, और इसकी हर नोड से एक नया जो है सेकेंडरी ब्रांच जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद तीसरा जीनस है कैटलिया। ठीक है, इसको बोलेंगे कैटलिया। देख सकते हैं आप इसके प्लांट को। ये भी ऑर्किड जो है सिम्पोडियल ग्रोथ हैबिट का है। सिम्बीडियम, डेंड्रोबियम के बाद कैटलिया भी जो है सिम्पोडियल ग्रोथ हैबिट का है। मींस पौधे में जो राइजोम है या मेन स्टेम है वो पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस ग्रो करती है। ये भी इपीफिटिक होता है, और या तो एपिफिटिक होगा या टेरेस्ट्रियल होगा, मीन्स ग्राउंड में भी ग्रो कर सकता है और किसी दूसरी ट्री पर भी ये इससे बिलोंग करने वाले ऑर्किड्स ग्रो करते हैं। विथ सिलेंड्रिकल राइजोम फ्रॉम विच फ्लैशी नूडल लाइक रूट ग्रोथ, है ना। इस ऑर्किड्स में क्या होता है, जो राइजोम होता है उससे फ्लैशी जो है नूडल लाइक रूट ग्रोथ होती है। नूडल मतलब जो आप जानते हैं ना, नूडल्स जो खाते हैं मैगी वगैरह या चाउमीन वगैरह, इसको नूडल बोलते हैं। तो नूडल, इसकी जो जड़ें होती हैं वो उसी की वैसी ही फ्लैशी थोड़ा नेचर की होती हैं, तो वैसी इसकी रूट ग्रोथ होती है। सूडोबल्ब्स कैन बी कोनिकल, स्पिंडल शेप,
और सिलेंड्रिकल। तो जो राइजोम से जो सेकेंडरी ब्रांच के तौर पे जो सूडोबल्ब्स प्रोड्यूस होती हैं वो या तो कोनिकल होंगी या स्पिंडल शेप भी हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, मतलब अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती है, लेकिन ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। सूडोबल्ब जो है वो ज़मीन पर क्रीप नहीं करता है। जो सूडोबल्ब, क्योंकि ये सेकेंडरी ब्रांचेज हैं, वो राइजोम से या प्राइमरी ब्रांच की नोड से प्रोड्यूस होती हैं और वो वर्टिकल उसकी ग्रोथ हैबिट होती है, सीधी ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं और उस हर सूडोबल्ब के अबव एक या दो पत्ती जो है उसके टॉप पर प्रोड्यूस होती है। ये प्लांट अभी छोटा है, लेकिन अगर सिम्पोडियल ग्रोथ हैबिट को आप सेकेंड वीडियो में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। द लीव्स कैन बी ऑब्लॉन्ग, लैंसियोलेट और इलिप्टिकल। जो लीव्स हैं वो उसका जो शेप है वो लैंसियोलेट भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है या ऑब्लॉन्ग शेप का हो सकता है। थोड़ी बहुत फ्लैशी होती हैं और मार्जिन जो है वो स्मूथ होती है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब जो फ्लावर है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज टर्मिनल रेसिन विद फ्यू और सेवरल फ्लावर्स, है ना। इसके फ्लावर को कैटलिया ग्रुप से बिलोंग करने वाली स्पीशीज़ के फ्लावर्स को, इन्फ्लोरेसेंस को टर्मिनल रेसिन बोलते हैं, जिसमें एक कुछ या बहुत सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। फ्लावर्स हैव सेपल्स एंड पेटल्स फ्री फ्रॉम ईच अदर। इसमें भी सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे से अलग रहती है। देखिए इसमें आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा कि पेटल्स कौन कौन सी हैं। देखिए एक ये सेपल है, एक ये सेपल है और एक ये सेपल है, छुपी हुई है। एक ये है, एक ये पीछे है और एक ये है, थिन पतली सी जो पिंक कलर की जो आपको पत्तियां दिख रही हैं, इन्हें सेपल्स बोलते हैं। और तीन पेटल्स हैं। एक पेटल ये है चौड़ी सी, ठीक है, दूसरी पेटल ये है और तीसरी पेटल ये है जिसको कि हम लोग लेबलम बोलते हैं, क्योंकि ये बाकी दोनों पेटल्स के कंपैरिजन में इसका जो मॉर्फोलॉजी है वो थोड़ी सी बदल जाती है, मॉडिफाई हो जाती है ना। तो तीन पेटल, तीन सेपल होती हैं और सभी एक दूसरे से फ्री होती हैं, मीन्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये जो तीसरी वाली पेटल है जिसको कि लेबलम बोलते हैं, इसका कलर बाकी दोनों पेटल से और तीनों सेपल से डिफरेंट होता है, थोड़ा डार्क पिंक में है या दूसरे शेड में भी आता है, तो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग तरह से। और ये चारों तरफ से कॉलम को घेर के, ये वाली पेटल जो है कॉलम जो कि जिसमें कि फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उसको चारों तरफ से घेर करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। देयर आर फोर पोलिनियम मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो देयर आर 4 पोलिनियम्स प्रेजेंट होते हैं कॉलम में, एंड द फ्रूट इज कैप्सूल विद मेनी स्मॉल सीड। और इसका जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल कहलाता है, जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो ये कैटलिया जीनस से बिलोंग करने वाले स्पीशीज़ जीनस की ये डिस्क्रिप्शन है। इससे बिलोंग करने वाली जो कमर्शियल स्पीशीज़ और वेराइटीज़ हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि डेंड्रोबियम, सिम्बीडियम और कैटलिया तीनों ही सिम्पोडियल हैं, है ना, इपिफिटिक नेचर की हैं, टेरेस्ट्रियल और लिथोफिटिक हैं। उसके बाद नेक्स्ट जीनस है पैफियोपेडिलम। ये चौथा जीनस है जो कि कमर्शियली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस जीनस की भी बहुत सारी स्पीशीज़ की जो है वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं। तो पैफियोपेडिलम, इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये फ्लावर बाकी जो ऑर्किड ग्रुप से बिलोंग करने वाले फ्लावर्स हैं उनसे बहुत ही डिफरेंट है। इसकी खासियत ये है कि इसका जो फ्लावर है, उस फ्लावर में जो लेबलम है या लिप जिसको बोलते हैं, या थर्ड मॉडिफाइड पेटल है, वो लेडीज स्लीपर की तरह मॉर्फोलॉजी बना लेती है। अगर आप देखिए ये इमेज में, ऊपर ये प्लांट है, ये प्लांट की इमेज है और ये जो है नीचे फ्लावर की नज़दीक से इमेज है। तो देखिए ये देखिए ये लेबलम है ना। तीसरी जो मॉडिफाइड पेटल होती है वो इस तरह से कुछ पाउच लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको बोलते हैं लेडीज स्लीपर टाइप का, है ना। तो इसीलिए इस जीनस को कॉमनली लेडीज स्लीपर भी कहा जाता है, पैफियोपेडिलम को। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट खास बात है। तो ये स्पीशीज़ भी नेचुरली पाई जाती है कहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है ज़मीन पर, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, जनरली जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं,
है ना। सदाबहार जो वर्षावन जो होते हैं, तो उनकी जो सतह होती है, उन वनों की ज़मीन जो होती है, वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ना, जंगल की फ्लोर पर। तो वहाँ पर आपको इनकी अधिकता देखने को मिलेगी। तो पैफियोपेडिलम स्पीशीज़ वहाँ पर ग्रो करती हैं। कुछ जो होती हैं वो इपिफिटिक नेचर की भी होती हैं और कुछ लिथोफिटिक। तो इसमें टेरेस्ट्रियल, इपिफिटिक और लिथोफिटिक तीनों ही तरह की स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेगी। प्लांट की ग्रोथ पैफियोपेडिलम में ये भी सिम्पोडियल टाइप की होती है, जैसे सिम्बीडियम, डेंड्रोबियम और कैटलिया को हमने देखा, वैसे ही पैफियोपेडिलम भी सिम्पोडियल ग्रोथ हैबिट का होता है। बस हाँ, लेकिन ये है कि इसमें सूडोबल्ब्स आपको नहीं मिलेंगे, यानी जो सेकेंडरी ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं, जो राइजोमेटस स्टेम होता है जो कि पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस ग्रो करता है, उसके ऊपर सेकेंडरी ब्रांचेस के तौर पे सूडोबल्ब्स एब्सेंट होते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस जीनस आर कंसिडर्ड हाईली फैंसियर, मतलब इस जीनस से बिलोंग करने वाले जितने भी मेंबर हैं या जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसको बहुत ही फैंसी माना जाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव, क्योंकि इसके जो फ्लावर का शेप है वो बहुत ही अनयूजुअल होता है, असामान्य तरह का फ्लावर का शेप है। मैंने बताया क्यों असामान्य है, क्योंकि इसमें जो है इसका जो लेबलम है वो लेडीज स्लीपर जैसा या पाउच या बैग लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, इसीलिए इसको कॉमनली स्लीपर ऑर्किड भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, द पाउच, ये जो ट्रैप है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक या स्लीपर टाइप का, इसमें इंसेक्ट को ये ट्रैप कर लेता है ना, पकड़, इसमें इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, वो इंसेक्ट जो कि नेक्टर वगैरह के लिए आते हैं, है ना। And to leave again they have to climb up past the staminoid behind which they collect or deposit pollinia। मतलब कि इसमें जो इंसेक्ट आते हैं उसको ये ट्रैप कर लेता है और वो इंसेक्ट फिर इसमें जो है पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। मीन्स ये लेबलम है, इसके अंदर कॉलम होता है, तो कॉलम आप जानते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो वहाँ से वो पॉलन ग्रेन को जो है स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं ये इंसेक्ट, है ना। तो ये जो है पैफियोपेडिलम जीनस का डिस्क्रिप्शन है, तो इसको याद रखिएगा, ये चौथे प्रकार का बहुत ही स्पेसिफिक जीनस है। उसके बाद नेक्स्ट है फेलिनोप्सिस, जिसको कि कॉमनली मोथ ऑर्किड भी बोलते हैं, फेलिनोप्सिस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जेनरा है। ऑर्किड्स इन दिस जीनस आर मोनोपोडियल। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने जीनस पढ़े, सिम्बीडियम, डेंड्रोबियम, कैटलिया और ये पैफियोपेडिलम, ये सभी जो है सिम्पोडियल ग्रोथ हैबिट वाले ऑर्किड्स थे, मतलब इनका जो प्लांट था वो सिम्पोडियल ग्रोथ हैबिट का था। अब जो हम आगे के जीनस देखेंगे वो मोनोपोडियल ग्रोथ हैबिट वाले देखेंगे, तो इसमें से पहला जीनस है फेलियोनोप्सिस मोथ ऑर्किड, जो कि मोनोपोडियल ग्रोथ हैबिट होती है। मोनोपोडियल मैंने बताया था, वो भी मैंने सेकेंड वीडियो में बताया है। मोनोपोडियल मतलब जिसमें प्लांट की जो मेन स्टेम होती है वो शॉर्ट होती है और प्लांट की मेन स्टेम वर्टिकली ग्रो करती है, सीधा ग्रो करती है, वो पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस या क्रीप नहीं करती है। राइजोम मतलब मेन स्टेम राइजोम के तौर पर नहीं होती है, तो मेन स्टेम के बेस से रूट प्रोड्यूस होती है ना, और जो लीफ होती हैं वो साइड नोड से प्रोड्यूस होती हैं। तो ऐसी ग्रोथ हैबिट को मोनोपोडियल कहा जाता है ना। तो इसके ऑर्किड जो होते हैं वो इपीफिटिक होते हैं, यानी ट्रीज़ पर भी ग्रो करते हैं, लिथोफिटिक भी होते हैं, है ना। और इसकी जो रूट होती है वो बड़ी लंबी होती है, कोर्स होती है, कोर्स मतलब खुरदुरी होती है। स्टेम लीफी होती है पूरी तरह से, मतलब स्टेम पूरी तरह से लीफ से ढके रहते हैं, एंड लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक रहते हैं। फ्लैट फ्लावर्स जो अगर आप शेप देखेंगे थोड़ा फ्लैट आपको दिखाई देगा, ऊपर की इमेज में देखिए, नीचे देखिए, तो फ्लावर्स जो हैं वो काफ़ी फ्लैट होते हैं, फ्लावरिंग स्टेम पे जो है अरेंज रहते हैं, जो कि फ्लावरिंग स्टेम हो सकता है अंत में जाकर के थोड़ा सा ब्रांच भी हो जाती है एंड पर, अदरवाइज सिंगल जो है फ्लावरिंग स्टेम रहते हैं जिसमें एक या दो रो में फ्लावर्स अरेंज रहते हैं अल्टरनेट वे में। ये जो ऑर्किड्स हैं फेलिनोप्सिस, इनका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो इंडिया है, ताइवान, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, विद मेजॉरिटी इन इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। मतलब ये सारी कंट्रीज़ में आपको फेलिनोप्सिस जीनस से बिलोंग करने वाली स्पीशीज़ मिलेंगी। ये भी इंडो मलाया रीजन कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया से ले करके पूरा साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये मोथ ऑर्किड आपको देखने को मिलेंगे।
द सेपल्स एंड पेटल्स आर फ्री फ्रॉम ये, मतलब इसमें भी सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे से फ्री रहती हैं, जुड़ी नहीं होती हैं, काफ़ी दूर दूर होती हैं एक दूसरे से। इसमें देखिए साफ साफ नीचे वाली इमेज में देखिए पेटल्स, तीन जो सेपल्स हैं ये वाली और ये, इनका शेप आप देखिए तो डिफरेंट है। ये तीनों सेपल्स हैं, कलर सेम होगा, कलर आपको सेम मिलेगा, लेकिन ये तीन सबकी सब पेटल्स नहीं हैं। जो ओवल शेप की आपको दिख रही हैं ये तीनों, ये सेपल्स हैं, और ये जो थोड़ी सी चौड़ी आपको दिख रही है ये दोनों पेटल हैं, और तीसरी पेटल ये डार्क पिंक कलर की है जो कि हाईली मॉडिफाइड है, जिसको कि लेबलम बोला जाता है। सभी ऑर्किड में यह होता है कि तीसरी पेटल मॉडिफाई होकर लेबलम बनाती है। तो जितनी भी सेपल्स और पेटल्स हैं ये सब एक दूसरे से दूर दूर होती हैं और फ्री होती हैं। पेटल्स जो है सेपल के कंपैरिजन में थोड़ी चौड़ी होती हैं। देखिए थोड़ी सी ये दोनों जो पेटल्स हैं इन तीनों सेपल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी चौड़ी हैं, है ना, बाकी कलर वाइज सेम रहती हैं। द लेबलम इज जॉइंड स्टिफली टू द कॉलम एंड हैज़ 3 लोब्स। तो और जो लेबलम है यानी तीसरी मॉडिफाइड पेटल है वो काफ़ी स्टिफली जॉइन रहती है, जुड़ी रहती है कॉलम से, है ना, और उसके भी 3 लोब हैं। अगर आप देखिए तो इसमें भी बहुत ध्यान से देखिए तो 3 लोब हैं, एक आगे की तरफ और 2 साइड की तरफ डार्क पिंक कलर से। तो ये मोथ ऑर्किड का डिस्क्रिप्शन हुआ फेलिनोप्सिस जीनस का। उसके बाद नेक्स्ट है एराइड्स। एराइड्स ये भी एक पॉपुलर जीनस है ऑर्किड्स का। इसमें भी बहुत सुंदर फ्लावर का पैनिकल आता है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। द स्पीशीज इन दिस जीनस रेंज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज मोनोपोडियल इपीफाइट्स। मतलब इस जीनस से बिलोंग करने वाली जितनी स्पीशीज़ हैं वो उनका जो प्लांट की जो साइज़ है वो छोटे से लेके लार्ज साइज़, मतलब स्मॉल से लेके लार्ज साइज़ मोनोपोडियल ग्रोथ हैबिट्स के आपको प्लांट मिलेंगे। देखिए इस प्लांट में आपको सिंपल दिख सकता है मोनोपोडियल ग्रोथ हैबिट, जिसमें ये थोड़ा सा स्टेम का छोटा सा पार्ट है, यहीं से रूट एराइजेज है ना, और ये स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करता जा रहा है और साइड में लीव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। इस तरह की ग्रोथ हैबिट को मोनोपोडियल कहते हैं। तो एराइड्स जो है ये मोनोपोडियल इपीफाइट है। इसकी सिर्फ एक स्पीशीज़ है। इसके जनरली सारे प्लांट्स इपीफिटिक होते हैं, मतलब किसी दूसरे पेड़ पर या श्रब पर ही ग्रो करते हैं, ज़मीन पर नहीं ग्रो करते। सिर्फ एक स्पीशीज़ ऐसी है एराइड्स क्रैबिनेंसिस जो कि लिथोफिटिक है, यानी पत्थर पर या रॉक्स पर ग्रो करती है। दे फॉर्म पेंडुलस रेसीम विद मेनी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंट वैक्सी फ्लावर। इसमें जो फ्लावर आते हैं वो पेंडुलस मतलब लटकते हुए, हैंग करते हुए। पेंडुलस मतलब लटकना या हैंग करना। फ्लावर जो होता है वो रेसीम होता है। तो इसमें फ्लावर कैसे आते हैं? पेंडुलस रेसीम विद मेनी लॉन्ग लास्टिंग वैक्सी फ्रेग्रेंट फ्लावर, जिसमें बहुत सारे लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबी शेल्फ लाइफ वाले फ्लावर्स जो कि खुशबूदार होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं और थोड़े वैक्सी होते हैं, ऐसे फ्लावर्स इन ऑर्किड्स में आते हैं। तो देखिए ये पेंडुलस नेचर का है, मतलब लटकता हुआ। आपको देखिए इसमें रेसीम दिखेगा जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर्स की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, खुशबू होती है और वैक्सी सरफेस होती है ना। विच आर ऑफन वाइट विथ पर्पल और पिंक एजेस, जो कि जनरली वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। देखिए वाइट होते हैं लेकिन एजेस मतलब किनारों पर पिंक या पर्पल कलर के स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एराइड्स स्पीशीज की पहचान है। द लीव्स आर डिस्टाइकस। डिस्टाइकस मतलब लीव्स, जो पत्तियां देखिए ऊपर वाली इमेज में अगर आप देखेंगे तो 2 रो में पत्तियां एक के ऊपर एक दोनों साइड में ग्रो करती हैं। तो इस ग्रोथ हैबिट को बोलते हैं डिस्टाइकस। द लीव्स आर डिस्टाइकस ग्रोइंग इन 2 वर्टिकल रोज। द लीफ मार्जिन आर बाइलोब्ड एंड एपेक्स इज इमार्जिनेट। ठीक है, जो लीफ की मार्जिन है वो बाइलोब्ड है और एपेक्स जो है इमार्जिनेट है। एराइड्स कैन बी केप्ट इन हैंगिंग बास्केट। ये जो जीनस है इससे बिलोंग करने वाली जितनी भी स्पीशीज़ हैं एराइड्स को, ये ज़्यादातर हैंगिंग बास्केट के लिए ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। क्यों? क्योंकि हैंगिंग बास्केट से जब इनके फ्लावर्स नीचे की तरफ हैंग करते हैं तो वो लुक बहुत अच्छा आता है ना। तो ज़्यादातर लोग इसको जो ग्रो करते हैं वो हैंगिंग बास्केट में ग्रो करते हैं, नेट के पॉट्स में या कंटेनर्स में ग्रो करते हैं, जिससे कि रूट्स भी हवा में इनकी हैंग करती रहें और जो है फ्लावर्स भी, और ओवरऑल प्लांट जो है वो काफ़ी गुड लुकिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट जीनस है वेंडा। वेंडा भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमर्शियल जीनस है ऑर्किड का।
तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये भी इपिफिटिक ऑर्किड है, मोनोपोडियल ग्रोथ हैबिट का। देखिए ट्री पर किस तरह से इसके प्लांट अलग अलग जगह पर जो है ग्रो कर रहे हैं, है ना। एक प्लांट ये है, नीचे इसकी देखिए ढेर सारी रूट्स हैं। उसी तरह एक प्लांट ये है और ये सब इसकी रूट्स हैं। इसे बोलते हैं इपिफिटिक। जब किसी दूसरे पेड़ पर ग्रो करता है कोई पौधा तो इपिफिटिक बोलते हैं। तो वेंडा भी मोस्टली इपिफिटिक है। सम टाइम कुछ स्पीशीज़ इसकी लिथोफिटिक और टेरेस्ट्रियल भी देखी गई हैं, लेकिन ज़्यादातर स्पीशीज़ इसकी इपिफिटिक हैं। द जीनस हैज़ मोनोपोडियल ग्रोथ हैबिट। देखिए इसमें भी मोनोपोडियल ग्रोथ हैबिट मीन्स स्टेम है, और स्टेम जो है वर्टिकली जो है वो ग्रो करता है। द स्टेम ऑफ दिस ऑर्किड वेरी कंसिडरेबली इन साइज। इनका स्टेम की साइज जो है वो वेरी करती है। मिनिएचर स्टेम भी पाए जाते हैं और कभी कभी कुछ कई मीटर लंबे तने भी पाए जाते हैं। द प्लांट्स कैन बिकम क्वाइट मैसिव इन हैबिटेट, मतलब अपने हैबिटेट में, मतलब जहाँ पर इनके पौधे पाए जाते हैं वहाँ पर ये ग्रुप में बहुत ज़्यादा मास में ये ग्रो करते हैं। एंड इपिफिटिक स्पीशीज पजेस वेरी लार्ज रैम्बलिंग एरियल रूट। और ये जो स्पीशीज़ होती हैं इनमें बहुत सारी एरियल रूट्स बहुत ज़्यादा संख्या में निकलती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये देखिए ये सारी जो रूट्स हैं पेड़ के बाहर, पेड़ की सरफेस पर ये एकदम कॉटन या रुई जैसी या घास जैसी आपको ये दिख रही है, ये पतली पतली रूट्स हैं, है ना। तो बहुत सारी रैम्बलिंग रूट्स जो प्रोड्यूस होती हैं ये हवा में होती हैं, और इनका काम क्या होता है, हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना। द फ्यू टू मेनी फ्लैटेंड फ्लावर ग्रो ऑन लैटरल इन्फ्लोरेसेंस, है ना। और फ्लावर इसमें कैसा आता है, थोड़े से लेके बहुत ज़्यादा तक। किसी प्लांट में किसी स्पीशीज में थोड़े फ्लावर भी हो सकते हैं, किसी में ज़्यादातर फ्लावर्स भी हो सकते हैं, फ्लैट होते हैं, है ना। जो कि लेटरल मतलब साइड में फ्लावरिंग स्टेम जो है लीफ की एक्सिस से प्रोड्यूस होती है। तो इस जो है ये वेंडा का डिस्क्रिप्शन है, वेंडा जीनस का। वेंडा से बिलोंग करने वाली स्पीशीज़ की ग्रोथ हैबिट ऐसी होती है या उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद लास्ट कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ऑर्किड जीनस है वैनिला। वैनिला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वैनिला को हम लोग फ्लेवर के तौर पे यूज़ करते हैं। एक्चुअली वैनिला एक तरह की स्पाइस है, मसालों में आता है, ये एक एरोमेटिक स्पाइस है ना। इसको जनरली हम लोग जो बेकरी आइटम्स हैं या कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं उनमें फ्लेवर और टेस्ट ऐड करने के लिए वैनिला को हम डालते हैं। तो वैनिला भी ऑर्किड है, ये ऑर्किड से बिलोंग करने वाला, मतलब ऑर्किडेसी फैमिली का ये जीनस है। तो चलिए वैनिला के बारे में देखते हैं कि कैसा प्लांट होता है, और वैनिला एक्चुअली क्या होता है जो कि हम लोग खाते हैं, है ना। आइसक्रीम्स वगैरह में आप लोगों ने जनरली सुना होगा। तो चलिए उसको देखते हैं। दिस जीनस ऑफ वाइन लाइक प्लांट, जो वैनिला है उसका प्लांट जो है वो वाइन लाइक होता है। वाइन लाइक मतलब क्लाइंबर टाइप में होता है। और इस प्लांट की भी मोनोपोडियल ग्रोथ हैबिट होती है, मतलब नीचे मेन स्टेम होती है और वो स्टेम ग्रो करती जाती है, वीक होती है, इसीलिए दूसरे पौधे पर वो लिपट करके ऊपर की तरफ ग्रो करती जाती है। इसीलिए वैनिला का जो प्लांट की हाइट देखेंगे तो वो करीब 35 मीटर की ऊंचाई तक पौधा जो क्लाइंबर है वैनिला का प्लांट है वो ग्रो करता है। ठीक है, ये भी इपिफिटिक होता है। इसलिए देखिए किस तरह से ये दूसरे पेड़ों पर ये इसका प्लांट जो है वो क्लाइंबिंग हैबिट के तौर पर, ये आप देख सकते हैं ऊपर की इमेज में किस तरह से वाइन लाइक ग्रोथ हैबिट्स है प्लांट की, और ये किसी दूसरी ट्री पर ग्रो करता जा रहा है। तो लगभग 35 मीटर की ऊंचाई तक ये ग्रो कर सकता है। द फ्लावर्स आर क्वाइट लार्ज, इसके फूल जो हैं वैनिला के काफ़ी बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। कलर जो होता है वो फ्लावर का वो वाइट और ग्रीन का मिक्स होता है, वाइट ग्रीन और थोड़ा ग्रीनिश येलोइश होता है। ये देखिए इमेज में थोड़ा सा हरा और पीला मिक्स होता है, या क्रीम कलर भी आप कह सकते हैं। द फ्लावर्स सेपल्स एंड पेटल सिमिलर, इसके भी फूल में सेपल और पेटल लगभग आपको कलर में और थोड़ा शेप साइज में सिमिलर ही देखने को मिलेंगी। अब कमर्शियली इम्पॉर्टेंट जो वैनिला है इसके फ्लावर को जनरली हम लोग एज अ मतलब फ्लोरिकल्चर में इसके फ्लावर का इतना कमर्शियल यूज़ नहीं है। वैनिला को हम लोग इसके वैनिला जीनस के जो ऑर्किड्स हैं हम लोग जनरली इसके पॉड्स यानी इसके फ्रूट के लिए ग्रो करते हैं। इससे पहले सिम्बीडियम, डेंड्रोबियम जो भी जीनस अभी हम लोग पढ़ते आए हैं उनमें हम लोग कट फ्लावर के लिए उन जीनस को ग्रो करते हैं, पर वैनिला से बिलोंग करने वाले जो ऑर्किड्स हैं उसको हम लोग उसके फ्लावर के लिए नहीं बल्कि उसकी
फ्रूट के लिए कल्टीवेट करते हैं, है ना। तो ये जो जीनस है ऑर्किड का, वैनिला ऑर्किड, ये कमर्शियली फूड के लिए, फ्रूट के लिए, या जिसको कि वैनिला बीन भी बोलते हैं, उसके लिए कमर्शियली तौर पर हम इसका कल्टीवेशन करते हैं। तो इसके फ्रूट को वैनिला बीन्स कहा जाता है। इट राइपेंस ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे पकती है 8 से 9 महीने में। फ्लावरिंग जब ओवर हो जाती है तो देखिए ये फ्रूट है, इसके क्लस्टर में इसके फ्रूट आ रहे हैं, है ना। तो 8 से 9 महीने बाद इसका फ्लावरिंग के 8 से 9 महीने बाद फ्रूट मैच्योर होता है और अंततः वो ब्लैक कलर में बदल जाता है। और जब वो ब्लैक कलर में पूरा फ्रूट जो है राइप हो जाता है, पक के ब्लैक कलर में हो जाता है, तो उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरोमा आती है, खुशबू आती है, जिसको कि वैनिला एरोमा बोलते हैं। हर पॉड में थाउजेंड्स ऑफ माइन्यूट सीड्स होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, एंड बोथ पॉड्स एंड सीड्स विद इन आर यूज टू क्रिएट वैनिला फ्लेवर। तो ये जो फ्रूट है उसके अंदर फ्रूट पूरा का पूरा बीन और उसके अंदर का सीड, वो पूरा वैनिला का फ्लेवर जनरेट करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसका एक अलग तरीका है कि कैसे वैनिला बीन से कैसे वैनिला फ्लेवर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो प्रोसेसिंग के पार्ट में आता है। लेकिन इतना जान लीजिए कि वैनिला का जो वैनिला बीन है और उसके जो सीड्स हैं, उसी से वैनिला फ्लेवर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो एरोमा आती है वैनिला में, या जो मेन टेस्ट है वैनिला का, जो खुशबू है, वो मेनली किस कंपाउंड की वजह से है? वो है वैनिलिन। ये एक फिनोलिक एल्डिहाइड है ना। लास्ट पॉइंट में देखिए, द की कंस्टिट्यूएंट इम्पार्टिंग इट्स पॉपुलर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो कंपाउंड वैनिला का, मतलब जो कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जो कि एरोमेटिक है वैनिला में, जिसकी वजह से हम इसे मसालों के तौर पे या फूड आइटम्स को फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, वो कंपाउंड का नाम है वैनिलिन, जो कि एक फिनोलिक एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट सारे के सारे इम्पॉर्टेंट जीनस थे ऑर्किडेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले। सारे के सारे जीनस, जिसमें कि शुरुआत के सिम्बीडियम, डेंड्रोबियम, कैटलिया, पैफियोपेडलम और फेलेनोप्सिस वेंडा, ये सारे के सारे जीनस कट फ्लावर के लिए हम इनकी स्पीशीज़ को कल्टीवेट करते हैं। और वैनिला को जो है हम इसकी वैनिला बीन के लिए, और वैनिला बीन्स के लिए हम इसको कल्टीवेट करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट जेनरा है ऑर्किड्स के, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, और वेराइटीज़ और क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।